क्या मामला है बताइए। सर मामला यही है कि वो लव मैरिज शादी करे हुआ है। लव मैरिज शादी किया 2.5 साल हो गया। 2.5 साल के अंदर में कोई बात विचार कोई चर्चा नहीं किया। ये 10-11 दिन पहले बोला कि हमको 2 लाख रुपया चाहिए गाड़ी किनने के लिए। हमारा दामाद बोला कि हमको 2 लाख रुपया दो, हमको गाड़ी खरीदना है। हम उसको कहें कि देखिए हम गरीब मजदूर आदमी हैं, 200-250 रुपया मैंने मजदूरी कमाते हैं, हमारे पास बाल बच्चा छोटा छोटा है। तो वो बोला कि नहीं हमको 2 लाख रुपया 1-2 रोज में चाहिए। अगर 1-2 रोज में नहीं 2 लाख रुपया दीजिएगा तो आपका बेटी का हाल होगा कि आप खुद अपने समझ लीजिएगा। उसके बाद में क्या हुआ, जब तीसरा दिन बीता फोन करने के बाद में, उसके बाद में वो फ़ोन किया हमारे ऊपर कि कहाँ लालू तू कहाँ है। हम कहें कि हम घर पे है। तो बोला कि ऐसे ऐसे बात है, तुम्हारे बच्ची के बहुत ज़्यादा सीरियस खराब है। वही हमारा समधी और दामाद दोनों आदमी, समधिनी और दामाद दोनों फ़ोन किया कि लालू कहाँ है। हम कहें कि हम तो घर पे हैं। तो तुम्हारे बच्ची के बहुत सीरियस है। हम पूछे कि क्या हो गया है। तो वो बोला कि उसको उल्टी हुआ है। उल्टी होने के बाद में सुइया दवा कराए हैं, ठीक नहीं है, बहुत सीरियस है कि हम लेकर के जा रहे हैं सीतामढ़ी से। तुम कब आओगे। हम बोले कि ठीक है तुम सीतामढ़ी लेकर के चलो कि हम कुछ पैसा कौड़ी के व्यवस्था कर करके आ रहे हैं। उसके बाद में क्या हुआ, जब ये सीतामढ़ी पहुंचा, उसके बाद में पहुंचने के बाद माने सीतामढ़ी से ये माने 50 गो से ऊपर हमारे मोबाइल पे कॉल किया। हमारे मोबाइल पर कॉल किया कि 10,000 रुपया 10-12 हज़ार रुपया ले करके तुम जल्दी से ना आओ कि पेशेंट बहुत माने बेहालत है। हम कहे कि 10-12 हज़ार रुपया तो अभी हमारे पास है नहीं। तो ये बोला कि नहीं 10-12 हज़ार रुपया होगा तो तू यहाँ आना, नहीं होगा तो नहीं आना। उसके बाद में हम कहे कि अभी तो हमारे पास 10-12 हज़ार रुपया है नहीं, हमको पास तो अभी 2,000 रुपया नहीं है। उसके बाद में एक माने 50 को फ़ोन किया कि नहीं इतना पैसा हमको अभी चाहिए तो चाहिए। उसके बाद में क्या किए कि हम माने 3,000 रुपया माने खेपी पर उठा करके दूसरे के हाथ से माने क्या किए कि माने मोबाइल नंबर से ये दवाई खाना के काउंटर पर माने पीए फ़ोन कर दिए। उसके बाद में कल हो करके पीए फ़ोन कर दिए। उसके बाद में वो उसी दिन वही पैसा से दवा दारू दिखा करके अब पेशेंट के लिए आया घर पे। और घर पे ले आने के बाद फ़ोन किया कि ऐसा ऐसा के बात है। हम कहे कि ठीक है ऐसा ऐसा के बात है। तो न होता है, वो बोला कि तुम्हारे बेटी बहुत सीरियस है, अगर जिंदा देखना चाह रहे हैं तो आप आ करके मुलाकात कर लो और देख लो। उसके बाद में हम कहें कि ठीक है कि अभी तो हमारे पास पैसा नहीं है, हम पैसा का उपाय कर रहे हैं तो हम आ रहे हैं। उसके बाद में कहा कि ना ये बचने वाला नहीं है, बहुत सीरियस है। उसके बाद में हम फिर क्या किए कि मैंने 10,000 रुपया किसी और से मैंने ब्याज पर ले करके जब वहाँ गए तो देखे कि मैंने 4 गो अटिया लेवारी के बिछा करके एगो दरी बिछा करके बच्ची के हमको उसी पर सोलाए हुआ था। उस जगह माने खाली हमारे बच्ची थी, उस जगह कोई माने घर के माने सदस्य नहीं था उस ना। हाँ सब माने अगल बगल में माने भागा हुआ था। उसके बाद में जब हम पहुँचे तो ये माने 50 गो औरत के वहाँ इकट्ठा कर दिया। 50 गो औरत के इकट्ठा कर दिया। इकट्ठा करने के बाद में हमको कह रहा है कि से देखो यही तो तुम्हारा पेशेंट है। तो हम कहें कि तो ठीक है पेशेंट तो हम देखिए रहे हैं कि ये बताओ अब क्या करना है। तो वो बोल रहा है कि हम तो मैंने दिखा करके ले आए हैं कि अब क्या। हमारी बेटी के साथ वही हुआ है सर। मैंने दहेज मैंने पैसा मांग किया, वो दहेज के पैसा के लिए हम कहें कि अभी हमारे पास नहीं है, कुछ दिन के समय दीजिए। तो वो कहा कि नहीं हमको 2 रोज के अंदर में पैसा चाहिए, नहीं पैसा दीजिएगा तो आपका लड़की के जो होगा मारपीट करें। वहाँ गए तो मैंने बिछौना पर सिर्फ पड़ा हुआ था, मैं नहीं बोल चाल कुछ नहीं था। वो चोट लगा हुआ था सर। हाँ मारपीट किया था, मारपीट के चोट लगा हुआ था। एक घर बंद करके मैंने सब 4 वाले बच्चे मैंने मिल करके मारे हुआ है।
उसका सास मारे हुआ है, उसका एगो माने दियादिन है वो मारे हुआ है, उसका शोभन मारे हुआ है, और एगो दियाद है वो भी मारे हुआ है। हाँ हाँ, पति भी मारे हुआ है सर। उसके बाद में वो जब हम वहाँ पहुँचे ना तो ये बोल रहा है कि हम उससे पूछे कि इसको जब इतना सीरियस है तो इसको कहीं ले चलो दिखाओ। तो ये क्या किया कि हमको कह रहा है कि ठीक है कि गाड़ी भाड़ा बढ़ा रहे हैं। तो ये गाड़ी किराया भाड़ा किया। गाड़ी किराया भाड़ा करने के बाद में मरीजी के 4 आदमी